नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने चैनल किशोर जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार दरोगा का 2213 सीटों के लिए 26 दिसंबर को दोनों पाली का एग्ज़ाम हुआ था, वो समाप्त हो गया है। आइए हम लोग देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं कि क्या इस बार का कटअप जा सकता है। लेकिन इस बार का कटअप का चर्चा करने से पहले जो प्रीवियस जो 17-17, 24-46 दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका कटअप के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं और उस समय का पेपर का ट्रेंड था वो देख लेते हैं। तो आइए, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, अगर बात किया जाए 2017 के पेपर का, तो देखिए 2017 के पेपर में बात यह था कि उस समय जो है बच्चे स्टूडेंट जो थे उस समय उस समय का कंपटीशन की बात किया जाए तो अभी के कंपटीशन की तुलना में उतना नहीं थे। और उस समय का जो पेपर भी पूछा गया था वो पीटी का काफ़ी अच्छे लेवल का पेपर पूछा गया था। और उसमें जो पेपर था, दोनों पेपर, फर्स्ट सिटिंग का और सेकंड सिटिंग का, वो पूरा जो सिलेबस कवर किया गया था। जो बिहार दरोगा का सिलेबस होता है वो अपने सिलेबस के दायरे से ही और हर एक टॉपिक को टच करते हुए क्वेश्चन को पूछा गया था। और वहीं अगर बात किया जाए 24-46 दरोगा का, तो देखिए 24-46 दरोगा का 2017 में जो पेपर हुआ था उसके मुताबिक क्या हुआ था कि आसान पेपर माना जा सकता है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं था, उसमें भी सिलेबस के अनुसार ही प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि पीटी में 5 जो है मैथ का क्वेश्चन ऐड किए गए थे और करेंट अफेयर को जोड़ा गया था। और चूँकि 2017 के पेपर से 2024-46 दरोगा का पेपर आसान था, और जो 17 के दरोगा की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट जिनका मेरिट नहीं बन पाया था वो भी इसमें जुट गए थे, जिसके कारण इसका कटअप कुछ अलग हो गया था। तो देखिए 2017 का जो कटअप गया था वो आपका लगभग हमें याद है कि 108-9 के करीब जनरल का आप कटअप को लेकर चले, इतना गया था। वहीं अगर बात किया जाए 24-46 दरोगा का, तो उसका जो कटअप गया था 130 के आसपास कटअप गया था। ये जनरल के बात कर रहे हैं, ओबीसी का इसे कम ही कटअप था। अब बात करते हैं कि कल जो दरोगा का प्री एग्ज़ाम 2213 सीटों को लिए हुआ है उसका कटअप क्या जा सकता है। देखिए, सबसे पहले अगर पेपर की बात किया जाए तो दोनों पेपर का जो था वो एक जैसे ही थे, लेकिन छात्रों के जो रुझान आया है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। और मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरा फर्स्ट सिटिंग का था और मेरे काफ़ी सारे दोस्त जी दिए हैं उनका सेकंड सिटिंग का था। और आते समय काफ़ी सारे जो है दोस्तों से मुलाकात हुई, उस हिसाब से हमें अभी तक मालूम चला है और क्वेश्चन को दोनों पारी को देखते हुए पता लगा है कि जो फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन था वो सेकंड सिटिंग के क्वेश्चन से थोड़ा यहाँ पर टफ माना जा सकता है। लेकिन अगर पैटर्न की बात किया जाए पैटर्न का, तो पैटर्न लगभग क्या पूरा दोनों पेपर का यहाँ पर सेम माना जा सकता है। लेकिन इस बार जो 2017 का और 2446 दरोगा का जो पेपर था उससे हटकर ये पेपर जो है पता नहीं बीएसएससी जो बोर्ड है उसके द्वारा तैयार किया गया था। क्योंकि इस बार जो छात्र उम्मीद कर रहे थे करंट अफेयर के दम पर जा रहे थे कि जैसा कि पूछा आ रहा है वो पढ़ कर गए थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि समाज शास्त्र के क्वेश्चन, दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत सारा ऐसे प्रश्न पूछे गए जो छात्र जो तैयारी करते हैं जनरल कंपटीशन का वो क्वेश्चन को कभी पढ़े भी नहीं है और न कभी देखे भी नहीं हैं। तो इस कारण से छात्रों का जो रिव्यू था कि जो पिछले बार 2446 दरोगा का जो कटअप था उससे उनका जो नंबर था कम ही आ रहा था। मेरे भी जो है बहुत से सारे मेरा जो साथ में पढ़ते हैं दोस्त दिए हैं उनका भी लगभग 60 65 के लगभग अराउंड नंबर ही आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारे जो है दोस्तों को
फीडबैक लेने के बाद मैं बता रहा हूँ कि जो 2213 दरोगा का कटअप जो है मेरे अनुसार जो है ये होना चाहिए। बाकी जो मैं कटअप बता रहा हूँ इसमें प्लस माइनस 2 नंबर का जो है उछाल या कम बेसी हो सकता है। देखिए, सबसे पहले देखिए मेल कैंडिडेट का और इधर का जो कटअप रहेगा वो फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पर कटअप रहेगा। अगर बात किया जाए सबसे पहले जनरल कैंडिडेट में कि जनरल कैंडिडेट में कितना कटअप हो सकता है। देखिए ये तो आपको पता होगा कि इसमें आपका जो एक प्रश्न था वो 2 नंबर आपको सही करने का मिलता है, और अगर आप एक प्रश्न आप गलत करते हैं इसमें 0.2 नंबर का आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मेरे अनुसार जो है जनरल का जो कटअप जाना चाहिए आपका ये होना चाहिए। जनरल का कटअप अगर आपका 125 नंबर आ रहा है या इससे अगर आप करीब हैं 1-2 नंबर इधर उधर, तो आप मान कर चलें कि आप जो है मेंस की तैयारी करें। उसी तरह से अगर आपका फीमेल में बात किया जाए तो फीमेल में आपका 100 नंबर के आसपास है तो आप सिक्योर माने कि आपका हो जाएगा। वहीं बीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी में बात किया जाए तो ओबीसी में जिसका 120 नंबर के आसपास आ रहा है तो अपने आप को सेफ माने। उसी तरह से फीमेल में 95 नंबर आ रहा है तो अपने आप को सेफ माने। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के बात किया जाए इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेज का, अगर जिनका 115 नंबर के आसपास आ रहा है तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, और फीमेल में जिसका 90 के आसपास आ रहा है वो अपने आप को सेफ यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। उसके बाद यदि बाकी जो कैटेगरी का बात किया जाए ईबीसी का, तो देखिए यहाँ पर जो ईबीसी का जो कटअप हो सकता है मेरे अनुसार जिनका देखिए ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का मान के चलें कि उनका कटअप जो है एक जैसा ही रह सकता है, 1-2 नंबर इधर उधर रह सकता है। ऐसे देखा गया है कि बीसी और ईबीसी का कटअप एक जैसा ही रहता है। तो मेरे अनुसार जिनका 116 नंबर के आसपास ईबीसी में आ रहा है या इससे 1-2 नंबर अधिक या कम भी आ रहा है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर फीमेल की बात किया जाए तो 90 नंबर जिनका है उनको पूरा उम्मीद होने की संभावना है। वहीं अगर बात किया जाए एसटी कैटेगरी में जो स्टूडेंट आते हैं, तो अगर जिनका 103-4 के आसपास अगर जिनका नंबर आ रहा है एसटी कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। वहीं यहाँ पर फीमेल में जो अगर बात किया जाए तो फीमेल में अगर आपका 70-80 यानी कि यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर 80 या इससे कम भी 4-5 नंबर है तो वहाँ आप सेफ महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर आप एससी कैंडिडेट में बिलोंग्स करते हैं तो अगर आपका नंबर 100 के आसपास भी आ रहा है, 100 के आसपास भी आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। या इसमें आपका देखिए एससी एसटी में ऐसे देखा गया है कि लगभग समान ही रहता है, 100 या 105 के करीब यहाँ मान सकते हैं कि अगर आपका है तो आप इसमें सेफ हैं। उसी तरह से आप फीमेल का कैंडिडेट का देख लीजिए। ये मैं जो कटअप अभी जो बताया हूँ ये जो है छात्रों के फीडबैक के अनुसार, क्या फीडबैक उनका है, कितना नंबर आ रहा है, उनके अनुसार कटअप बताया हूँ। बाकी आप लोग जानते हैं कि गुरु रहमान का कटअप जो है वो कुछ अलग है। तो हमें लगता है पर्सनली हमसे अगर पूछा जाए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी वहाँ पर जो है एग्ज़ाम को फेस किया हूँ, तो उनका कटअप जो है उतना नहीं आ सकता। वैसे आप गुरु रहमान का कटअप आप देख ही लिए होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि गुरु रहमान ने रहमान सर जो हैं वो समान यानी कि जनरल वर्ग का 65 से 68 कटअप बताया, यानी कि 65 से 68 मतलब इनका अनुसार 130 प्लस से इनके अनुसार आना चाहिए। इसी तरह से ओबीसी का 125 के लगभग कटअप बताए हैं। लेकिन मेरे अनुसार मैं एग्ज़ाम दिया हूँ और छात्रों के फीडबैक के अनुसार हमें लगता है कि इतना कटअप नहीं जा सकता है। बाकी आप लोगों का कितना नंबर आ रहे हैं और आपके अनुसार कितना कटअप जाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है जो चयनित हुए हैं 17 में, उनसे ही मैं आप रिव्यू लेकर बताऊंगा कि पेपर के हिसाब से कटअप किया जाना चाहिए। वीडियो में इतना ही फ़िलहाल के लिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।